अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहश्ती ज़ेवर से चौथी कहानियाँ लेकर हाजिर हो रही हूँ। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। आप तमाम लोग गौर से सुनिएगा और इस पर जहाँ तक जो लिखा हुआ मैं उस पर ही बयान कर रही हूँ, ना कि इधर उधर से कोई बातें शामिल कर रही हूँ। वल्लाह आलम इसमें क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जहाँ तक इस्लाम से जुड़ी बातें हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये बात सच ही साबित होगी और हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि नेक राह पर चलें। यहाँ पर नेक राह पर और बहुत बड़ी बातें, रास्त की बातें बताई जा रही है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं उन लोगों से बहुत बहुत उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। कमेंट के ज़रिए उन्होंने मेरी हिम्मत को बढ़ाया है ताकि मैं वीडियो और लोगों के तक पहुंचाऊं कि मेरी वीडियो से लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी ज़रा सा भी कोई दुश्वारी लगे, कोई दिक्कत हो, कोई ऑप्शन हो तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर आगाह कर दे कि ये इसमें ये कमी या ये बेशी है, ताकि हमें भी कोई मिस्टेक या कोई गलतियां हमसे अगर हो गई है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, आगे इस पूरी कहानी को मुकम्मल करती हूँ। आप लोग ध्यान से इस पर गौर फरमाइएगा और इसको लोगों तक भी ज़रूर पहुँच। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ यह थी कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने यार व असहाब की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? अगर देखा तो अर्ज़ कर दिया, देखता कोई तो अर्ज़ कर दिया करता था। आप कुछ ताबीर इरशाद फरमा दिया करते। आदत के मुआफिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सब ने अर्ज़ किया कि कोई नहीं देखा। आपने फरमाया कि मैंने देखा है। आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और हाथ में लोहे का ज़ेनूर है। इस बैठे हुए के कल्ले को इससे चीर रहा है। यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स हाथ में बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है। इससे इसका सर निहायत ज़ोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो उसको उठाने के लिए जाता है तो अब तक लौटकर उसके पास नहीं आने पाता कि उसका सर फिर अच्छा खासा जैसा था वैसा ही हो जाता है और वो फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गार पर पहुँचे जो मिस्ल तनव्वुर के था। नीचे से फराख था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और इसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है उसके साथ वो सब उठाते हैं, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वो भी ये नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम फिर आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर बह रही थी। वहाँ पर पहुँचे, उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स, उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। यानी कि वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारा वाला शख्स के मुंह पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारता है कि फिर अपनी पहली जगह जा पहुँचता है। फिर कभी वो निकलना चाहता है, इसी तरह पत्थर मारकर उसे हटा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो।
ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک بڑے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گیا، اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا، اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے، وہاں ایک گھر پہلے سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخص سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ تو کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا، اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے، اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہیں کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے، اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گردا گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا، بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی تو ابھی چلے جاتے۔ دیکھیے فائدہ، جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وحی ہوتا ہے، یہ تمام واقعے سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا، اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اللہ ہم تمام لوگوں کو اچھی ہدایت دے، آمین۔